अब यहां किसी ने सवाल लिखा है, माइंडफुल मेडिटेशन का क्या मतलब होता है और ये कैसे होता है। यानी आपने सिर्फ माइंड की बात की है, हम कहते हैं जी डीएनए को चेंज कर देता है सुमरण तो। और डीएनए अगर पावरफुल होगा तो नेचुरली क्या माइंड, क्या ब्लड सेल सब मजबूत होते चले जाएंगे, हर चीज मजबूत होती चली जाएगी। पर वो मेडिटेशन होता कैसे है? कई तरीके हैं। एक तो आलती पालती मार के बैठना, आसान आसन, इसे ध्यान में कहते हैं। ज्यादातर माता बहनें पालथी मारे बैठे, पलाथी मार के बैठना, ये आलती पालती, बच्चे भी बैठे हैं। इससे क्या होता है, हम खाना भी इंडियन कल्चर में ऐसा खाते थे। मेडिटेशन की बात करते हैं लेकिन आपको खाने की भी बताते हैं। हम खाना ऐसे खाया करते थे पुरातन समय में, पालथी मार के आगे ऐसी कोई फट्टी रख लेते थे, या राजस्थान साइड में या कोई अच्छा सा कपड़ा। इसकी वजह क्या थी? ये जो पालथी है ना, पालथी से क्या होता है, जो हमारा ऑक्सीजन लेवल है, एज ए साइंटिफिक तरीका, पहले आपको वो बता रहे हैं क्योंकि हम नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे हैं और विज्ञान को बहुत मानते हैं, पर बेचारी विज्ञान बहुत छोटी है, धर्म विज्ञान का महासमुंदर है, क्योंकि हमारा विज्ञान में बेइंतहा रुचि। तो होता क्या है, जैसे ही हम आलती पालती मारते हैं, हमारा ऑक्सीजन लेवल नीचे से, क्योंकि ऐसा करने से ब्लॉक हो जाता है, मतलब कम हो जाता है ऑक्सीजन लेवल, और रह जाता है कहां, ऊपर की साइड, ये नाभि से लेके ये वाली साइड ऊपर। और खाना कहां आता है, खाने के बाद इधर ही आता है। और ऑक्सीजन क्या करती है, आपका हाजमा दुरुस्त कर देती है। ज्यादा ऑक्सीजन जब यहां घूमती है तो खाना दुरुस्त होगा, बहुत सारी गैस या बीमारियां ऐसी उनसे बच जाते हैं। अब आगे बात मेडिटेशन की, ये तो खाने का, कि हमारी विधि कोई भी पुरानी खराब नहीं थी, खराब तो कर दी विदेशी कल्चर ने। ऐसी ऐसी टाइट पैंटे पहने बैठे हैं बच्चे, उनसे पालती नहीं बज रही, बज गई तो नीचे से चर्र की आवाज कब आ जाए क्या पता। तो मेडिटेशन जब करते हो आप, तो मेडिटेशन के टाइम होता क्या है, ऐसा बैठने से बिल्कुल सीधे, वैसे नहीं बैठ सकते। तो ये देखो जो बुजुर्ग हैं, और ये हमने भी तो बना रखा है चौकी। अरे कभी ऐसा भी टाइम होता होगा, शराब एक बोतल पे भी 500 से लेके 1000, 1500, 2000 तक लगा देते होंगे आप। क्या इतना सी चौकी सी नहीं बना सकते क्या? ऐसी बनाओ, सोफे में तो धस जाओगे। ये तुम्हारे वाली थोड़ी पीछे से स्ट्रांग है, इसके अंदर धसते नहीं, नीचे से हल्की सी नरम है। तो इसमें ऐसे पालथी मारो, बैक सपोर्ट हो गई, पालथी भी लग गई, और अपना ध्यान यहां, यहां एक दरवाजा है, जैसे हमारे, आपको लगता है बॉडी का कुछ भी बाहर नहीं, नहीं, 9 दरवाजे, 2 कान, 2 आंख, 2 नाक, 1 मुंह और 2 इंद्रियां, जो ये 9 दरवाजे खुले हैं बाहर की तरफ, जो बॉडी के अंदर जाते हैं। तो ऐसे एक यहां 10वां है जो दिखता नहीं है, पर यहां ध्यान देके ऐसे पालथी मार के, अगर वो जो इन्होंने कहा माइंडफुल मेडिटेशन या डीएनए को चेंज करना चाहते हैं आप, तो ऐसा बैठने के बाद कमरे में अगर अंधेरा हो तो नंबर 1, नहीं कोई बात नहीं, लाइट जलने दो, आपका आंखें बंद हैं, पेंट कर लो, और डिम लाइट 0 वाट कहा करते थे, अब तो पता नहीं वो आता है कि नहीं। हम तो एक बैटरी के बल्ब भी जलाया करते थे बिजली से, हमारे कमरे में वो इतनी लाइट होती थी, बिजली का एक जो बैटरी का बल्ब होता है उस जैसा बल्ब, 0 से भी मतलब माइनस में था सौदा। तो वो अंधेरा हो गया, आप बैक कर लो, नेचुरली आपके लिए अंधेरा होगा, कमरे में रोशनी है। कई कमरे में अंधेरे से डरते हैं, नेचुरली कोई ना कोई कारण होता है उसका, पिछले जन्म का या बचपन का। तो अब अंधेरा हो गया, आंखें बंद। तो क्या होता है, जब लाइट है तो आंखों में रेडिश आती, आप लाइट की तरफ देख के आंखें बंद करो तो आंखों में रेडिश आएगी, तो वो डिस्टर्ब करती है। और जैसे अंधेरे में करोगे तो कुछ नहीं आएगा, स्पाट अंधेर। फिर ध्यान यहां और मेडिटेशन करो, इससे वो डीएनए तक असर करता है और
माइंड में वो आत्मिक शक्ति आती है जिससे आत्म बल आता है, विल पावर आती है, सोल पावर आती है जिससे विल पावर या आत्म बल बढ़ता है। और आत्म बल जिसके अंदर है, पेपरों में टॉप, गेम में टॉप, हर काम धंधे में टॉप के उसके अंदर ख्याल आएंगे, आइडियाज आएंगे, और वो हर अच्छे नेक कामों में तरक्की क्यों नहीं करेगा जिसका माइंड फुल रहेगा आइडियाज से। ये एक तरीका है। दूसरा, हमारा ध्यान नहीं जमता जी। अगर उस तरीके में ध्यान नहीं जम पा रहा, तरीका वही है, हाथ दोनों ऐसे करके नहीं बैठना। ऐसा करने से ऑक्सीजन माइंड में ज्यादा जाती है, अगर ऐसा करो आप तो ऑक्सीजन ज्यादा जाती है, ये ठीक है। लेकिन ध्यान में नहीं कर सकते हम, क्योंकि इसमें उंगलियां खिंचती है अभ्यास करने में भी, और हाथ लटकने का डर रहता है। तो इसको दोनों हाथों को जोड़ के पिंडलियां काफ या क्रॉस करती है वहां पे रखो आराम से। कोहनी जांग पे आ गई, दोनों हाथ पिंडलियां या क्रॉस काफ क्रॉस करती है वहां रख दिए आराम से, ऐसे जोड़ के इस तरह से आराम से ऐसे रख लिए। और ध्यान यहां रख के, अगर ध्यान में आपका ध्यान नहीं लगता मेडिटेशन में, गुरु मंत्र में, तो कोई कमरे में होना नहीं चाहिए। कोशिश ये हो कि आवाज बाहर ना जाए, उतनी ऊंची आवाज में बोल के सुमरण करो, बोल के, आंखें बंद हैं, बोल के। इससे क्या फर्क पड़ता है और क्यों पड़ता है? आंखें तो बंद हैं, आंखें तो यहां लगी हुई हैं, एक द्वार आपने फिक्स कर दिया, लेकिन ये द्वार, ये और ये, यानी 8 द्वार फ्री हैं बॉडी में कुछ लेने के लिए। और जैसे आप बोलते हैं तो आप सोच के देखो, पूरी फुल बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी आ जाती, सारे द्वार के द्वारा वो राम का नाम अंदर जाता है। उससे आपका ध्यान इधर उधर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आप में से बच्चे कुछ प्लेयर बैठे होंगे, जब एक गेम खेलते हैं, एक उदाहरण देना चाहते हैं आपको, चलो बैडमिंटन ले लेते हैं। आप बैडमिंटन खेलते हो, गेम भी एक मेडिटेशन है। कैसे? जब गेम खेलते हैं, वो जो कोर्ट है हमारा ग्राउंड, आपका पूरा वर्ल्ड वो ग्राउंड होता है, आपका पूरा फोकस रैकेट और शटल में होता है। तब दुनिया किधर है, कौन क्या है, किधर कौन है, कुछ पता नहीं होता उस घंटा 1.5 घंटा जो आप खेलते हैं, या 15-20 मिनट आधा घंटा। तो हो गया ना मेडिटेशन। यानी सारी तरफ से ध्यान हटा के एक तरफ फोकस करना, इसी को मेडिटेशन। पर यह है मेथड ऑफ मेडिटेशन, प्रेयर ऑफ गॉड, गॉड के लिए प्रैक्टिकली मेथड ऑफ मेडिटेशन। तो जैसे वो गेम के टाइम एक मेडिटेशन हो गया, माइंड कहीं भी नहीं जा रहा, पर शटल और रैकेट में और सामने वाले खिलाड़ियों में कि वो क्या कर रहा है, क्या करेगा, उस ग्राउंड के अंदर आपकी पूरी दुनिया सिमट जाती है। और बंद होते ही पूरी फिर से काम शुरू हो जाता है, घर में, परिवार में, इधर उधर। तो बोलेंगे ना जब आप, तो आपके जितने भी द्वार हैं उनके द्वारा भी आपकी फुल बॉडी को एक एनर्जी प्रकट होती है, ताकि आपके यहां पहुंचने में आपको मदद मिले। आपका ध्यान जमने लग जाएगा। जब एक बार जमने लग गया, फिर ऊंचा नहीं बोलना। कारण कि जब हम ख्यालों से, विचारों से बोलते हैं, ध्यान तो जमने लग गया, फिर क्या होता है, सिर्फ माइंड में सर्कुलेट होता है वो बहुत जोर से, बाकी तरफ से सुनना हो जाता है शरीर, ध्यान ही नहीं रहता। शरीर में ध्यान नहीं जाना चाहिए, इसलिए सिर्फ यही ध्यान। तो फिर वो ख्यालों से या जीभा से करेंगे तो यहां ध्यान जल्दी जमेगा, और उसको कहते हैं वो मेडिटेशन जो डीएनए या सोल पावर, आत्मिक शक्ति को जागृत करता है, जिससे आत्मबल, विल पावर आता है। कंटिन्यू करने से यहीं से आत्मा उड़ारी भरती अंदर ही अंदर और परमात्मा तक ले जाती है, अगर आप और प्रैक्टिस करेंगे तो।